A coil and valve are connected in the series with 5-volt source. When a soft iron core is inserted in the coil, the light emerging from the bulb. तो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम दी बल्ब क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें कि ये लाइट इमर्जिंग बल्ब में है, उसमें चेंज नहीं होगा लाइट इमर्जिंग बल्ब फ्रॉम दी बल्ब, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर सॉफ्ट यानी कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं तो बल्ब के एमिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उसका प्रकाश समान ही दिखाई देगा। नेक्स्ट देखें, जैसे ये 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड 200 watt 220 volt 50 hertz AC supply. What is the net power consumed for a complete cycle? तो कंप्लीट साइकिल के लिए नेट पावर कंज्यूम्ड क्या होगी? तो पावर का फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी स्क्वायर क्या है? 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 22 का वर्ग क्या होगा? 484। तो 484 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर has temperature coefficient of resistance 10 की power minus 3 per degree and its resistance at 0 degree is 1 ohm. At what temperature is its resistance 1.1 ohm? तो किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस है 1.1 ओम होगा? तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि सबसे पहले हमें टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 1.1 होगा। तो 1.1 यानी फाइनल रेजिस्टेंस, फार्मूला लगाएंगे हम आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो आर नॉट की वैल्यू क्या है? 1 ओम है, क्योंकि पहले 1 ओम था। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा। एल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की पावर माइनस 3। तो एल्फा की वैल्यू रख देते हैं हम 10 की पावर माइनस 3 एल्फा, और टी की वैल्यू निकालनी है यानी टेम्परेचर चेंज जो निकालना है। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखें, जैसे कि टू रेजिस्टेंस of parallel circuit consisting of two resistor 12 ohm. Two resistance of a parallel circuit consisting of two resistor is 12 ohm. One of the resistance wire breaks and the effective resistance become 18 ohm. Then the resistance of broken wire is, तो दो रेजिस्टेंस है 12 ओम के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जैसे दो रेजिस्टेंस मिलकर के कितने बना रहे हैं? 12 ओम बना रहे हैं, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 12 ओम दिया हुआ है। फिर हम देखें जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 12 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें एक रेजिस्टेंस टूट जाने पर रेजिस्टेंस हो जाता है 18, यानी R1 इंटू 18 डिवाइड बाई R1 प्लस 18 इक्वल टू हो जाता है 12 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 की वैल्यू आ जाएगी 36। तो 36 ओम रेजिस्टेंस होगा जो रेजिस्टेंस टूटा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, जैसे डोमेस्टिक एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी में बिकॉज, तो पैरेलल में क्यों कनेक्ट किए जाते हैं एसी में इनके डोमेस्टिक एप्लायंस? क्योंकि हम देखें ऑपरेशन ऑफ ईच एप्लायंस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक फेल होगा तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन उनका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस वजह से हम इनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो घरेलू उपकरण एसी सप्लाई के समांतर में जुड़े होते हैं क्योंकि प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है, अर्थात जो भार जैसा होगा वैसी धारा लेगा। अर्थात कम भार वाले कम शक्ति हानि कराएंगे, जबकि अधिक भार वाले हैं अधिक वोल्टेज वाले अधिक हानि उनकी होगी, यानी अधिक लॉस उनकी वजह से होगा। नेक्स्ट देखें, 12 मिली एम्पियर करंट सोर्स 12 मिली एम्पियर करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस
आर एस ऑफ 1.2 किलो ओम द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इज। तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा V इक्वल टू आई आर से हम निकाल देते हैं, यानी कि I की वैल्यू क्या है 12 इंटू 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻3। तो ये से कट जाएगा 12 144 यानी 14.4 के आसपास आ जाएगा, 14.4 वोल्ट के आसपास आंसर। रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो वी स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 2 यानी कि 400 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर 400 ओम। नेक्स्ट देखें 10 a constant current source supplies electric current of 200 milliampere to a load of 2 kilo ohm. When the load change to 100 ohm, then the load current will be, अगर लोड चेंज कर दिया गया तो लोड करंट क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, जैसे वोल्टेज हम देखें, पहले वोल्टेज क्या होगा I इंटू आर, यानी वोल्टेज सोर्स आ जाएगा यहाँ पर 200 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 400। तो वोल्टेज आ गया हमारे पास में 400। अब लोड रेजिस्टेंस कितना आ गया 100, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगी 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ and its radius is half, then its resistance in ohm is। तो रेजिस्टेंस ओम के अंदर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ओम के अंदर जैसे कि रेडियस रेजिस्टेंस आर दे रखा है, अगर यहाँ पर वायर की लेंथ को डबल कर दिया है और रेडियस हाफ कर दिया, तो रेडियस से आ जाएगा एक, तो डबल करने से ये हो जाएगा 4 और रेडियस से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, यानी कि 8 आर आ जाएगा आंसर। जैसे R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 इक्वल टू A2 इंटू A2 डिवाइड बाई A1। तो L डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, यानी कि लेंथ यहाँ पर डबल कर दिया हमने, इंटू A2 की वैल्यू एरिया यानी रेडियस आप कर दिया, तो A1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई A1। इसके अकॉर्डिंग R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू 8R1। नेक्स्ट हम देखें, अर्थ पोटेंशियल इज टेक्स एज। तो अर्थ का पोटेंशियल है वो जीरो, हम ले अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं। टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in series give equivalent resistance of 9 ohm and 2 ohm when connected in parallel, then equivalent resistance of R1 R2। जब इनको हम ऐसे करते हैं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू आती है 2 ओम, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 9, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 रख देते हैं, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो दोनों का मल्टीप्लाई 18 आ रहा है। तो यहाँ पर इससे निकालें वैल्यू, R1 R2 की वैल्यू 18 आ रही है और R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 आ रही है। तो दोनों से हम सॉल्व करेंगे, R1 की वैल्यू ले सकते हैं 18/R2, 18/R2 प्लस R2 इक्वल R2 की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू हो जाएगी 3।
नेक्स्ट देखें, 220 volt 100 volt watt bulb is connected to a 220 volt 100 watt bulb is connected to a 110 volt source. Calculate the power consumed by the bulb. तो पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब क्या होगी, तो आर की वैल्यू होगी यहाँ पर, आर की वैल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पी, पावर क्या होगी 100, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 484 ओम। फिर हम देखें पावर को, जैसे कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से हम निकालें पावर को, यदि वोल्टेज यहाँ पर हो गया 100 वोल्ट, तो पावर हो जाएगी वी स्क्वायर यानी कि 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 484, तो ये आ जाएगा 25 वाट, तो ये 25 वाट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, टू इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मैन, विच ऑफ द टू बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, तो दोनों में से कौन है वो ब्राइटर यानी ज़्यादा अच्छे से जलेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जिसका कम वाट होगा वो ज़्यादा अच्छी ब्राइट रूप से जलेगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, 50 वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा तो समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, अतः दोनों बल्बों में 50 वाट का बल्ब अधिक तेज प्रकाश देगा क्योंकि इसकी क्षमता है 100 वाट से कम है। क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं आई स्क्वायर आर, तो करंट तो सेम रहती है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पार्ट का कंज्यूम करेगा, तो ज़्यादा प्रकाश कौन देगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज भिन्न होने की वजह से दोनों बल्ब में 50 वाट का बल्ब है, अधिक तेज प्रकाश देगा जिसकी क्षमता 100 वाट से कम है। नेक्स्ट देखें, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होगा इस वजह से ज़्यादा प्रकाश देगा। इन दिस सर्किट shown in figure, the current I1 and I2 respectively, करंट I1 और I2 की वैल्यू निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल से निकालें। अगर हमें यहाँ पर निकालनी है तो 4 ऊपर आएगा, 4 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ देंगे 6 इंटू 6 यानी 4 एम्पियर, करंट यहाँ पर 4 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर निकालनी है, 2 को ऊपर रख देंगे, 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 यानी यहाँ पर आएगी 2 एम्पियर, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 4 एम्पियर। इस तरीके से आंसर आएगा, यानी जिसके अक्रॉस करंट निकालनी होती है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं। द सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन करंट थ्रू इट इज, तो वो है रेजिस्टेंस, वो करंट के चेंज का विरोध कौन करता है, इंडक्टेंस करता है, वोल्टेज के चेंज का विरोध कैपेसिटेंस करता है। ये वोल्टेज के लिए आता है और करंट के चेंज का विरोध इंडक्टेंस करता है, तो इंडक्टेंस आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, यहाँ पर एम्पियर है फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट देखें, when a battery of 1.5 volt is connected to a wire of 5 meter having cross section area 2.5 into 10 की power minus 7 meter square, the current passing through the wire is 0.75 ampere, then the resistivity of wire, तो resistivity of wire ओम मीटर के अंदर क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालें आर की वैल्यू वी बाई आई से निकालें, आर की वैल्यू वी बाई आई यानी वोल्टेज कितना है 1.5 डिवाइड बाई आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है बस 0.75, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 ओम। अब रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आर इंटू ए डिवाइड बाई एल से निकाल लेंगे। आर की वैल्यू दे रखी है, ए यहाँ पर दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 7, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई एल, एल क्या है लेंथ,
तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 5। तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी रो की यानी वेस्ट टू की वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम पर मीटर। नेक्स्ट देखें, जैसे a battery is connected across the series combination of resistor of value 5 ohm and 30 ohm. A battery is connected across the series combination of resistance of resistor of value 5 ohm and 30 ohm. The voltage across 5 ohm resistor is 20 volt. Then the battery voltage will be. तो यहाँ पर हम देखें सीरीज रेजिस्टेंस है 5 ओम और 30 ओम का, तो ये 5 का हो गया और ये 30 का हो गया। 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 20, तो इसका मतलब करंट फ्लो कितनी हो रही है 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 120, क्योंकि 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 4 दिया 12 120, 120 और 20 140 वोल्ट होगा आंसर। तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा 140 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, सीमेंस किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेसिकली हम देखें एक्टिव और पैसिव दोनों एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। नेक्स्ट देखें, एक चल प्रतिरोध एक विद्युत सोर्स बी वोल्ट से जुड़ा हुआ है। एक चल प्रतिरोध एक विद्युत सोर्स से बी वोल्ट से जुड़ा है। यदि प्रतिरोध आर मान बढ़ा दिया जाए तो धारा और संबंध यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी जो कर्व होगा उस तरीके से आएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा के मान में कमी होगी और ये यही कर्व शो कर रहा है। दो प्रतिरोध R1 R2 जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध 4.5 ओम आता है और जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका मान 1 ओम आता है। तो प्रतिरोधों का मान ज्ञात करो। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, सीरीज में जोड़े जाते हैं तो 4.5 ओम R1 प्लस R2 4.5, तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4.5 आ रहा है, यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5 और यहाँ भी 4.5। लेकिन जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो मान 1 ओम आना चाहिए। तो समांतर क्रम में सॉल्व करके देख लेते हैं 1 ओम किसका आ रहा है। जैसे कि हम इन दोनों ऑप्शन को लेकर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 4.5, तो इसका आंसर तो आएगा 1 ओम। इस तरीके से देखें 4 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 4.5, इसका भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि तो 2 हो जाएगा ये। इसको हम देखें 1.5 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 15 3 45 यानी 4.5 डिवाइड बाई 4.5, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, जैसे एक चालक जिसका प्रतिरोध आ रहा है खींचकर लंबाई से दोगुना कर दिया जाए, अब नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध निकालने के लिए जब लंबाई को दोगुना कर दिया है तो एन स्क्वायर इंटू आर होता है, यानी लंबाई को दोगुना कर दिया 2 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू पहले कितना है आर था, तो ये क्या हो जाएगा 4 आर। तो 4 आर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, द मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी, मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी फायर। Most serious result of major uncleared short circuit fault could be fire. In a conductor, current density is G. एक कंडक्टर में करंट डेंसिटी क्या है, एक कंडक्टर में करंट डेंसिटी है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इन ए कंडक्टर करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट देखें,
The effect of connecting an additional parallel load to an electric supply. The effect of connecting an additional parallel load to an electric supply source to be increased. तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग एडिशनल पैरेलल लोड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई सोर्स इज टू इंक्रीज दैट इज टू इंक्रीज द करंट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ देंगे तो यहाँ से विद्युत धारा को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ा देता है। नहीं, विद्युत का इलेक्ट्रिक करंट टेकन फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज हो जाएगा। द चार्ज ऑफ 360 डिग्री सेल्सियस, the charge of 360 coulomb is transferred in 2 minutes. Current flowing is, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी होगा, यानी डिवाइड बाई टी, यानी चार्ज सेकंड में निकालना है। तो ये हो जाएगा 120 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी 3 एम्पियर हो जाएगी करंट। The ratio of resistance of 10 watt and 220 volt lamp, that of 100 watt and 110 lamp will be the respective। तो रेशियो क्या होगा, यहाँ से रेशियो निकालना है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई P, यानी I स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाई I स्क्वायर R, इससे रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब V स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइड बाई P 100 है, फिर नीचे रेशियो हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस 2 से ये 11 बार, ये 2 से 11 बार, ये 2 से 100 बार, यानी 120 डिवाइड बाई 100 क्या आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 100 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी ऊपर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी 4 डिवाइड बाई 1 रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 200 बचा है यहाँ पर, यानी 400 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 400। तो यहाँ पर नीचे वाला 110 वोल्ट है, ये 100 नहीं है 110 वोल्ट, 200 वोल्ट नहीं है 110 वोल्ट है, यानी 220 डिवाइड बाई 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 110 इंटू 110, इससे निकाला है तो 4 अनुपात बनाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, if 750 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू 11 किलो ओम ऑफ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालें हम, तो I इंटू आर से निकालें। I की वैल्यू क्या है 750 माइक्रो एम्पियर, तो 750 इंटू 10 की पावर -6 इंटू आर की वैल्यू क्या है 11 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, तो इससे वोल्टेज आ जाएगा हमारा, करंट रेजिस्टेंस रखा तो वोल्टेज आ जाएगा इससे हमारा 8.25 वोल्ट, 8.25 वोल्ट की आंसर है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि a resistor is connected across 50 volt source, the current in the resistor is the color code red, orange silver। तो रेड है, ऑरेंज है, ऑरेंज है और सिल्वर है। तो जो सीक्वेंस है कलर कोड का वो क्या है, वीवी, रो, रेड, ब्रिटेन, वेरी गुड बाय, और गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पर देखें, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, यानी 0 1 2, 10 की पावर 0, ये मल्टीप्लायर है इस तरीके से। तो ये रेड क्या है 2 है, ये ऑरेंज 3 है,
तो 2 3 इंटू 10 की पावर भी 3 हो जाएगा, यानी 23 किलो ओम। 23 किलो ओम के अकॉर्डिंग हम देखें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई 23 इंटू 10 की पावर 3। तो ये तो 10 की पावर 3 माइनस चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 2 पॉइंट, एक दूनी 46, 4 बचेगा, 2.2 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा। 2.2 मिली एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट जस्ट प्रायर टू द क्लोजिंग ऑफ ए स्विच एंड जस्ट आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड एट IL इक्वल टू 0 प्लस। तो इंडक्टर के अक्रॉस के करंट की वैल्यू है वो तुरंत चेंज नहीं होती है, तुरंत चेंज का ही विरोध करता है, इसलिए क्लॉज स्विच होने से पहले क्लॉज स्विच होने के बाद में करंट की वैल्यू सेम रहती है। और वोल्टेज की वैल्यू है कंडक्टर के अकॉर्ड, यानी कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस चेंज नहीं होती है, इसलिए स्विच ओपन होने से बाद में और स्विच क्लोज होने से पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। फाइंड द एवरेज करंट फ्लो इन द वायर। गिवन टाइप ऑफ द वायर मेटालिक, total electron drift across total electron drift across the section per second 10 की पावर 20। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है। एवरेज करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी से निकालें। इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी दे रखा है 10 की पावर 20, Q इंटू आई इंटू ई से निकालें, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी, और टी की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, तो इसका मतलब आई की Q इक्वल टू आई हो गया। Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन की वैल्यू क्या है 10 की पावर 20 इंटू ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो Q की वैल्यू आएगी 16 कूलम, और आई इक्वल टू Q है तो 16 एम्पियर हो जाएगा आंसर, क्योंकि टी की वैल्यू 1 सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग आई की Q इक्वल टू आई है, और आई की वैल्यू Q निकाल लिया तो आर एन की वैल्यू भी जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखें, एन इलेक्ट्रिक केबिन हीटर ड्रॉ 15 एम्पियर, an electric cabin heater draw 15 ampere at 110 volt. If the voltage is reduced to 95 volt, then the current will be। अगर वोल्टेज है 95 वोल्ट पर रिड्यूस कर दिया जाए तो करंट का क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले पहले करंट थी 15 एम्पियर 110 वोल्ट पर, जब वोल्टेज था 110 वोल्ट तो करंट थी यहाँ पर 15 एम्पियर। अब वोल्टेज हो गया है 95 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू पूछी है, तो यानी R1 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1 और R2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई I2। R1 R2 है, सेम हीटर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी। इसका मतलब 110 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 95 डिवाइड बाई I2। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 95 इंटू 15 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगी 12.95, यानी कि 13 एम्पियर के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 0.0001 ओम रजिस्टर विथ 500 वाट पावर डिसिपेशन। तो इसके अकॉर्डिंग वाट हम निकालें तो आई स्क्वायर आर होता है, वाट की वैल्यू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी डब्ल्यू डिवाइड बाई आर, यानी कि 500 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है 0.0001, तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2236, ये वैल्यू आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट रिलेशन कौन सा नहीं है आपका। तो करेक्ट रिलेशन की बात करें कि पावर जो रखी है बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो बी क्या होता है आई आर और आर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, यानी आई डिवाइड बाई आर पावर होता नहीं है, तो ये पहला ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी ये सही है यहाँ पर।
वोल्टेज है √P इंटू आर हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी √P इंटू आर, आई स्क्वायर आर इंटू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आई आर बाहर निकल के। यहाँ पर भी हम देखें आई की वैल्यू है √P डिवाइड बाई आर हो सकती है, क्योंकि P होता है आई स्क्वायर आर और डिवाइड बाई आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आई स्क्वायर से आई बाहर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इन ए सर्किट 2 3 ohm resistance are connected in series to a parallel combination of 3 ohm resistance। तो 3 ohm के रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के 3 ohm के रेजिस्टेंस है। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 14 वोल्ट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम आ जाएगा। और 3 ओम के रेजिस्टेंस है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 1 7 ओम। वोल्टेज कितना है 14। तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी V डिवाइड बाई आर, यानी कि 14 डिवाइड बाई 7, तो आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का साइन क्या है यहाँ पर, हाई करंट फ्लो। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा किसी भी सर्किट में तो हाई करंट फ्लो होगी, हाई करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट होते ही। एक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट इज चेंज इन। तो अल्टरनेटिंग जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं तब हम कह सकते हैं कि चेंज करंट है हमारी अल्टरनेटिंग है। अगर एक चीज चेंज होगी तो हम कह नहीं सकते कि ये करंट एसी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने से तभी हम कह सकते हैं कि करंट हमारी अल्टरनेटिंग है। ए लैंप ऑफ 100 वाट इफ इफ यहाँ पर हम देखें जैसे कि ए लैंप ऑफ 100 वाट एट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करंट एट 100 वोल्ट इट इज इक्वलेंट टू लैंप ऑफ। तो ये किस इक्वलेंट लैंप, कौन से लैंप के इक्वलेंट होगा। तो पावर हम निकालें तो पावर निकलेगी हमारी V स्क्वायर डिवाइड बाई आर से। V स्क्वायर क्या है 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 400 ओम। पावर होगी 400 वाट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ पर V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आर की वैल्यू होगी V स्क्वायर डिवाइड बाई पी, तो ये आर आ गया हमारे पास। अब पावर निकालना है तो V स्क्वायर डिवाइड बाई आर से निकाल सकते हैं। V स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 400, तो ये आ जाएगा 2500 वाट, 25 वाट। तो 25 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें if 10 lamp are connected in series across the power supply then determine the voltage of the supply when it is given that the voltage across the each lamp is 6 volt। तो 6 वोल्ट प्रत्येक लैंप के अकॉर्डिंग वोल्टेज रहेगा। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 60 वोल्ट हो जाएगा। तो 60 वोल्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें a Y connected load is supplied from a 3 phase 240 volt main। each branch of the load is resistor of 20 ohm using the 240 volt and 10 kVA। calculate the value of current and power taken by the load। तो लोड के द्वारा पावर कितनी ली जाएगी वो हम देखेंगे। तो 3 फेज कनेक्शन है, सप्लाई वोल्टेज रखा है 240 वोल्ट और लोड रेजिस्टेंस रखा है 20 ओम। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालें। करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी 3 फेज के अंदर करंट की वैल्यू निकलेगी 240 वोल्ट दे रखा है डिवाइड बाई 20 इंटू यानी कि बी डिवाइड बाई आर से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई √3 यानी 6.9 एम्पियर। अब लोड के द्वारा जो पावर ली जाएगी पावर टेकन बाय लोड, पावर टेकन बाय लोड क्या होगी V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। V
वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि 240 इंटू 240 डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है 20, तो ये आ जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2880 यानी 2.88 किलोवाट, और करंट की वैल्यू क्या आ गई 6.9 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। The internal resistance of voltage source is 10 ohm and has 10 volt at its terminal. Find the maximum power that can be transferred to the load. तो लोड को जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे निकाल करेंगे? पावर की वैल्यू होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू RL की वैल्यू क्या है? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ध्यान दे रखी है, तो ये होगी लोड पर अधिकतम मैक्सिमम पावर, तो ये आ जाएगी 2.5 वाट। तो 2.5 वाट आंसर आ जाएगा। Which of the following statement pertain to resistance only? Which of the following statement pertain to resistors only? तो कौन सा है? They can dissipate desired amount of power. तो वो desired amount of power है, dissipate कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें एक 220 वोल्ट a 220 volt 200 watt bulb and 220 volt 100 watt bulb are connected in series across 220 volt supply. The power consumed by them will be, तो पावर कंज्यूम्ड बाई देन क्या होगी? पावर की वैल्यू होगी P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि आर की वैल्यू होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो दोनों के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले में आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 200, तो ये आ जाएगा 242 ओम। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? उससे दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 484। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 726 ओम। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? पावर कंज्यूम्ड बाई देम। तो पावर कंज्यूम्ड बाई देम आई स्क्वायर आर से निकलता है, आई की वैल्यू हमें निकालनी होगी, यानी पावर कंज्यूम्ड, पावर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से, यानी वी स्क्वायर है यहाँ पर 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है? 726। तो इससे भी निकल कर वैल्यू आएगी हमारी पी टोटल, यानी टोटल पावर आ जाएगी 66.66 वाट, यानी ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें the sum of current entering a junction is 9 ampere. The sum of current entering a junction is 9 ampere. If the current leaves the junction from three different paths having the same resistance, the current leaving from any one of the paths will be, तो करंट लीविंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द पाथ विल बी, तो एक जंक्शन में तीन धाराओं का योग है, वो दे रखा है 9 एम्पियर। तो अगर धारा जंक्शन में तीनों अलग अलग रास्तों से निकलती हैं, इनका एक ही विशेष प्रतिरोध है, तो किसी रास्ते में निकलने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 एम्पियर आ जाएगा। A nickel coil has a resistance of 13 ohm at 50 degrees Celsius. If the temperature coefficient of resistance at 0 degree Celsius is 0.06, then the resistance at 0 degree Celsius. तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर? जैसे हमारे पास फार्मूला आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम डेल टी। आर टी हमें पूछा है, यानी आर टी दे रखा है 13 ओम,
50 डिग्री सेल्सियस पर तो 13 आ जाएगा। आर इक्वल टू आर नॉट हमसे पूछा है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.006 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 आ जाएगा। तो आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 ओम, तो ये 10 ओम आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे ए 200 वाट 200 वोल्ट बल्ब and 100 watt 200 volt bulb are connected in series and voltage of 400 volt is supplied across the series connection bulb under this condition। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति की बात करें हम तो पहला तो 100 वाट का जो बल्ब है ये ज़्यादा ब्राइटर जलेगा, 100 वाट का बल्ब है ज़्यादा ब्राइटर जलेगा 200 वाट बल्ब से, क्योंकि 100 वाट का बल्ब 200 वाट बल्ब से ज़्यादा चमकदार होगा, क्योंकि जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वह ज़्यादा चमकेगा। और ज़्यादा पावर कौन सा लेगा? पावर अगर हम निकाले दोनों की अलग अलग पावर, तो पावर के लिए आई स्क्वायर आर निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जैसे कि आर वन की वैल्यू निकाले हैं 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 200 यानी 200 ओम आएगा पहला रेजिस्टेंस। इसी तरीके से आर टू की वैल्यू निकालें तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर 400 ओम आएगा। तो दोनों रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहे हैं, आई स्क्वायर आर यानी करंट की वैल्यू निकालने, करंट की वैल्यू तो सेम आएगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 600। तो रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 600 यानी 2/3 आ जाएगी, करंट की वैल्यू सेम रहे। तो 2/3 का स्क्वायर इंटू एक बार 200 करेंगे और 2/3 का स्क्वायर इंटू एक बार 400 करेंगे, जो पावर ज़्यादा आएगी, जैसे कि बल्ब 2 की पावर ज़्यादा आ रही है और बल्ब 1 के लिए आ रही है पावर 800 डिवाइड बाई 9 वाट और बल्ब 2 के लिए आ रही है 1600 डिवाइड बाई 9 वाट। तो पावर किसकी ज़्यादा आ रही है? 100 वाट बल्ब 200 वाट बल्ब से अधिक चमकदार होगा, क्योंकि जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वह बल्ब ज़्यादा चमकेगा। तो ज़्यादा पावर कौन सा ले रहा है? ये ले रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, टू 100 वाट 200 watt 220 volt 200 volts lamp are connected in series across the 200 volt supply, total power consumed by each lamp will be। तो ईच लैंप के द्वारा टोटल पावर कंज्यूम्ड क्या होगी? तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, यानी कि 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 400 ओम रेजिस्टेंस आ गया। कुल प्रतिरोध आर इक्वलेंट आ जाएगा हमारा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 800 ओम इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया। करंट की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइड बाई आर से, यानी कि 200 डिवाइड बाई 800, तो ये आ जाएगी 0.25 एम्पियर। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पर? पावर कंज्यूम पूछी है, तो पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर से, आई स्क्वायर आर यानी कि 0.25 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट है 800, आर इक्वलेंट 800 है यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 वाट के आसपास, लेकिन यहाँ पर प्रति लैंप पूछी है, प्रति लैंप के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 400, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर draw 1000 watt from 250 volt supply, the power drawn from 8 200 watt sources। तो 200 watt सोर्स के लिए पावर कितनी लेगा यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि P1 डिवाइड बाई P2 हम निकालें V1 स्क्वायर डिवाइड बाई V2 स्क्वायर, यानी पहले पावर ले रहा था 1000 वाट, अभी पावर का पता नहीं है, इक्वल टू पहले वोल्टेज ले रहा था 250 वोल्ट, अभी वोल्टेज ले रहा है 200 वोल्ट,
दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो इससे पावर की वैल्यू आ जाएगी 640 वाट। तो 640 वाट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, in a uniform electric field lines and equipotential, uniform electric field line and equipotential are orthogonal, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, लंबवत होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं।